की आज सतगुरु महाराज जी ने भाई बिलीराम जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में हम सबको अपने दरबार में बुलाया है। अपने दर पर किसी को बुलाना ये राजी तेरी रजा में। जीव अपने बस में नहीं है जीव के सत्संग में आ जाए। काल ने ऐसा प्रबंध किया है कि जीव सब काम करे पर सत्संग में न जाए। अंबाले वाली सरकार कहते थे जिसने सत्संग है मिल जाता उन्हें फिर 84 आता, सेंध लग जाती है उसकी 84 में। वो आने नहीं देता महाराज जी, सत्संग में आने नहीं देता है। मुंडा पीड़, पेटा पीड़, जांघा पीड़, पता नहीं कैथी पीड़, बच्चे बीमार, समाज में नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और जीव को सत्संग में नहीं आने देता है। और जो आ गया सत्संग को जाइए तजमा अभिमान, जेते जेते पग दरे 100 जग समान। सत्संग में आने भर का पुण्य है ये, आने भर का। और यहाँ सत्संग में जो आ गया यहाँ बंदे से रब बनाए जाते हैं, नर से नारायण बनाए जाते हैं, खुद में खुदा हो जाते हैं जीव जो सत्संग में आ जाते हैं। ऐसी महिमा सत्संग की है। सतगुरु महाराज जी का ये सुंदर दरबार और उनके संत महापुरुषों का आज ये समागम हम सबको और श्री गुरु महाराज की प्यारी संगत में बैठने का अवसर मिला है। सचमुच आज की ये बड़ी सुलखनी घड़ियां है। सावधान होकर के हम आज जो बात पीछे छूट रही है, जो समझ नहीं आ रही है, आए हैं सो जाएंगे, जाना पड़ेगा, पक्का डेफिनेट जाना पड़ेगा। जो चले गए कहाँ गए? लापता हो गए। हमारे साथ यही होने वाला है। कहाँ जाओगे बताओ? जाना तो है, पक्का जाना है, पता है, सबको पता है, चले जाना है। कहाँ जाना है? हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है तो फिर मनुष्य होने का क्या लाभ हुआ? तब तो खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना। दिन गवाया खा के सो के गुआ दी रात, 2 घड़ी भजन नहीं किया। अरे बड़ी शर्म की बात। सन उड़मा दे रहे हैं हमको कि आप भजन नहीं कर रहे। भजन मतलब याद नहीं कर रहे उस परमेश्वर को, उस परम सत्ता को। अरे हमें सुविधा दी है सतगुरु महाराज जी ने, घर में आकर के जगाया है। अंबाले वाले महाराज जी ने घर घर में आकर के ये सुविधा हमें प्रदान की है, वो सोच दी है। महाराज जी कहते हैं जिंदे तो चाचे सीख ले जे तो कोल पिया दे जाना। पता है ना मैं अपने घर जाना है। इस जीवात्मा ने परमात्मा रूपी समुद्र में पहुंचना है, परंतु करोड़ों जन्म हो गए इसको भटकते हुए नहीं पहुंच रही है। काल ने ब्रह्म रूपी किले में कैद करके रखा हुआ है जीवों को। 84 लाख योनियां कैद है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का सिक्का चलता है, पैदा करता है, पालन करता है, फिर संहार कर देता है और विभिन्न योनियों में डालता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, 25 प्रवृत्तियाँ और पता नहीं क्या क्या है, 12 राशियाँ, 9 ग्रह। इस चक्कर में जीवात्मा को डाला हुआ है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही तस्फल चाखा। नियम में जो करेगा उसको भरना ही पड़ेगा। कर्मों को खत्म करने की दवाई बनी नहीं संसार में, ना कर्म कांड में, ना तीर्थ व्रत में, ना दान पुण्य में। जितना मर्जी कर लो परंतु कर्म वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। करोड़ों जन्म हो गए ऐसे गांठ बनी हुई है कर्मों की, और हमारे ही कर्म में पता नहीं कब गांठ खुल जाए और कब क्या हो जाए। आज यहाँ कल PGI में होंगे और हालत ही खराब होगी, डॉक्टर की समझ में भी नहीं आएगी बात क्या हो गया। तो ऐसा है, ये काल की नगरी है, अंधेर नगरी है, कुछ भी हो सकता है। प्रेमियों आज समय है, आज वो प्रबंध कर लिया है। भगत है कुछ जाने का समान कर, फिर तबीयत कब संभाली जाएगी। अभी भगत है कुछ जाने का समान कर, फिर तबीयत कब संभाली जाएगी। फिर तो मुश्किल हो जाएगा जब यमराज के बंधन में आ जाएंगे हम। यमराज पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक जाएंगे सिंहासन में चढ़ के गुरमाई अड्डी में। ऐसी तेनू लेना है बेटा, गुरमाज आएंगे। कबीर साहब ने लिखा ऐसा करके जाओ कि तुम हंसो जग रोए, औना सेगा मरती बार। मौत जब सामने खड़ी होगी तो कौन हंसता है? कोई ऐसा साथी बना लो, मुक्ति का प्यारे जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। रोज भजना मतलब याद करना है। कौन है वो ताकत जिसको याद करने से जीवात्मा बंदे से रब हो जाती है, अपने घर पहुंचने के काबिल हो जाती है। कबीर साहब कह रहे हैं
सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साई माही समाए। और कौन सा है वो सिमरन? संस्कृत का शब्द है सिमरन। शुद्ध हिंदी में उसे स्मरण कहते हैं, उर्दू में उसे याद कहते हैं। याद ही करना है केवल। और वो कौन है वो ताकत? गुरु के सिमरन मात्र से। कबीर जी ने कह दिया गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म। भाई जी कह रहे थे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें उन्होंने अपनी गोद में लिया, हमारी बाँह पकड़ लिया उन्होंने। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लाई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। गुरा ने साडी बाँह फड़ लई, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। गुरा ने बाँह फड़ लई, गुरा ने साडी बाँह। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। मन मोर वांगू नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। भले बुरे आदि समझ आ गई, भले बुरे आ गई समझ आ गई, भले बुरे आदि समझ आ गई। उन कौन आसानो ठगे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। अब कौन आसाजो ठगे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। मन मोर मोर मांग पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, धन धन है जिन्हां मावा। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, धन धन है जिन्हां दियां मां। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, जिन्हां दे पुत नाम जपदे, पुत नाम जपदे। जिन्हां दे नाम जपदे, जिन्हां दे पुत नाम जपदे। धन धन है जिन्हां दियां मां, जिन्हां दे पुत नाम जपदे। धन धन है जिन्हां दियां मां, पुत नाम जपदे। माता जने तो भक्त जन, या या दाता असुरे, वरना जननी बांझ रहे, काहे बगाड़े ये नूर तेरे नूर दी मैं लाज रखा। खावा। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, तेरे नूर दी मैं लाज रखावा। जिन्हां दे पुत नाम जप, धन धन है जिन्हां दियां मां। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, धन। अब भाई जी सर में शायर हो गए हैं अपनी सर्विस से। ऐसा होता है घर में छोटी मोटी ऊंची नीची बात हो जाए, अपने कपड़े पहने भाग गए दफ्तर। वो दुनिया लगी रहती है, उसी दुनिया में रहे बड़ी देर, वो तो वहीं संभाली है नौकरी में। अब घर में आए, यहाँ बड़ा भारी काम करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा परिवार से। ड्यूटियाँ बड़ी भारी होती है परिवार की भी, साथ में आध्यात्मिक जगत का काम भी है। ऐसा पता ही ना लगे कि पीछे परिवार में किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह से भक्ति की जाती है। अब पीछे गड़बड़ हो गया, आगे चले गए तो गड़बड़ तब भी गड़बड़ेगा। संतुलन बना के चलना पड़ेगा, ये हमने करना होता है ये काम। और परिवार को खुश रखें और साथ में आध्यात्मिक जगत में काम करें। गुरुमाई का काम है, सारे संत इस काम में लगे हुए हैं। गुरुमाई का काम है। गुरुमाई जी अपने आप ही करते हैं। वक्ता भी महाराज हैं, श्रोता भी महाराज हैं। वो बैठ के ही सुनते हैं और भक्तों के बीच में वो बोलते भी वही हैं। अपने काम को खुद स्वयं करते हैं। तो इस काम में हम अपनी तरफ से ना कुछ कहें, वो बोलते हैं जो देंगे वो आगे दे दो, बढ़ा दो। गुरुमाई का काम है, कम टू लर्न गो टू सब, सीखो आओ और बांटो जाके दुनिया में। हैं तो बोलो जयकारा बोल। बोलिए मेरी श्री गुरु महाराज की। सारी संगत को अवगत करा दूं कि हमारी सारी संगत के बीच में शिमला हाई कोर्ट से एक महान शख्सियत दरबार के बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत